तो फ्रेंड देखिए, पर्यावरण अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार हैं। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक, इसका क्वेश्चन फर्स्ट, पर्यावरण में निम्नलिखित में से है कौन से तत्व शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, भौतिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व और जैविक तत्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पर्यावरण शब्द देखें किस भाषा के शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का घटक है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, भूमि, जैव, प्राणी और जैव जल एवं वायु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा है तथ्य सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण अजैव तथा जैव तत्वों का समूह है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण पर खालिस्तान, ठीक है, अधिकार है किसका? समस्त जीवों का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति खालिस्तान है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बहुआयामी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, समस्त जीवधारियों एवं उनके संपूर्ण वातावरण के संबंध का अध्ययन ही पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण है। यह विचार किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है, टेलर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण को कितने मुख्य समूह में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, शहरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक बहिस्त्राव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, उर्वरकों के रसायन जल में पहुंचने से, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवालों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अनिद्रता से ग्रस्त देखें रोगियों की संख्या में वृद्धि का कारण, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? शोर प्रदूषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चेरनोबिल दुर्घटना में देखें व्यापक देखें और जनहानि का कारण खालिस्तान था, तो इसका राइट आंसर होगा रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, ठोस अपशिष्टों से है सर्वाधिक खालिस्तान प्रदूषित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा भूमि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चक्रवात से सबसे अधिक देखें विनाश किस क्षेत्र में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा तटीय क्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला देखें प्रमुख रोग है, इसका राइट आंसर होगा अंतर्शोथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा बाढ़ का कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन कौन सा? पौधारोपण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, आपदा प्रबंध हेतु अपनाई जाने वाली है कार्य विधि में खालिस्तान शामिल है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, संदर्भ विकास एक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रभावी प्रक्रिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, पुनर्वास का कारण नहीं है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है, तो कहाँ? अटलांटिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, नाभिकीय दुर्घटना का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? चेरनोबिल दुर्घटना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है शोर को मापने के लिए, ठीक है, शोर को मापने के लिए डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, चेरनोबिल है विस्फोट की घटना कहाँ हुई? इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? रूस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एक कीटनाशक दवाई के किस घटक के कारण भोपाल गैस दुर्घटना में देखें सैकड़ों लोग मारे गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या समस्या नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगरीकरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं। क्वेश्चन नंबर बी, पर्यावरण नैतिकता का आधार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सन 1972 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, वनस्पति लक्षणों में परिवर्तन होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मृदा प्रदूषण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का संक्षिप्तकार, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ना हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट होगा ए, 5 जून को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, यदि पृथ्वी के सभी पौधों मर जाएं हैं, तो यदि पृथ्वी के सभी पौधे मर जाएं तो हैं, तो इसका राइट आंसर अनंत सभी जंतु मर जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, प्राकृतिक आपदा निम्न से है कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सी? कृषि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, भूकंप तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया था? इसका राइट आंसर होगा सेस्मोग्राफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, मन है मरुस्थलीकरण है, देखिए मरुस्थलीकरण का कारण है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, वनोन्मूलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से प्रदूषण द्वारा देखें सर्वाधिक बीमारी होती है, इसका राइट आंसर होगा कौन सा? जल प्रदूषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, प्रकृति में है खनिज चक्र कहलाता है। ठीक है।
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, गैसीय चक्र में निम्नलिखित में से किसका आदान प्रदान होता है, तो ऑप्शन नंबर CO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, कम विकसित संवहन मंडल बीबी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, मर्दुभिद पौधों में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, सरदार। क्वेश्चन नंबर 64, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 होता है शोर को मापने की इकाई होती है कौन सी, डेसीबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, चेरनोबिल विस्फोट की घटना कहाँ हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, जैव समुदाय समूह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न पदार्थों एवं जंतुओं की समष्टियों। ठीक है, का क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 68, जैव समुदाय एवं देखें अजैव वातावरण के संबंध को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा परितंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, खाद्य पदार्थ श्रृंखला में देखें प्रथम है, तो इसका राइट आंसर होगा पौधे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, जैव घटक में नहीं आता, तो क्या, इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से अजैविक घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोक्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, तो इसका राइट आंसर होगा खरगोश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, जीवोम कहलाता है क्या, तो इसका राइट आंसर होगा परिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा कारखानों का कचरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में है विशाल क्षमता है, इसका राइट आंसर होगा महासागरीय ताप ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में वायुमंडल में है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, विश्व में सबसे अधिक ऊर्जा है प्राप्त की जाती है क्या, तो इसका राइट आंसर कोयला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण का परिणाम है, तो इसका राइट आंसर वायु प्रदूषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, रेगिस्तान के प्रसार का कारण है, तो इसका राइट आंसर वनों की कटाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, स्टॉकहोम में 1972 में है कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानव पर्यावरण सम्मेलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा ऊर्जा का पुनः प्राप्ति स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। ठीक है, कोयला को एक बार यूज़ करने के बाद डबल से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस प्रमुख होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन क्षेत्र बढ़ागा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या समस्या नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नगरीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 था हरित गृह प्रभाव का दुष्प्रभाव नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, खनन उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, ओजोन परत में क्षय का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कीटनाशक रसायन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी गैस ओजोन परत के लिए घातक है, तो फ्रीऑन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88 होता है वनस्पति लक्षणों में परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मृदा प्रदूषण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89, गर्म निरोधी अस्थायी विधि कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, परिस्थिति तंत्र का तात्पर्य होता है, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पौधों प्राणियों और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न समुदाय एवं उनके भौतिक रासायनिक वातावरण से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, पोषण स्तर बने होते हैं। ठीक है, तो किसके, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए जीवों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, जब मोर सांप को खाता है, ठीक है, जो हरे पौधे पर निर्भर कीटों को खाता है, ठीक है, तब मोर है क्या, तो खाद्य पिरामिड का शीर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, ठीक होता है, देखिए किसी वन में संख्या का पिरामिड होगा, तो क्वेश्चन उल्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, इसको सिस्टम है शब्द दिया था सर्वप्रथम किसने, तो एजी टेंसले ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है खाद्य श्रृंखला में सही क्रम कौन सा होता है, घास कीट मेंढक सांप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 96 में से कौन सा कारक स्थलीय जीवों का निर्धारक होता है, इसका राइट है उस वक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 97, देखें भारत में उष्ण कटिबंधनीय देखें वन कहाँ पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 होता है कौन सा है, टूडा जी बॉम्ब के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा वाष्पीकरण की अधिक दर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, देखें झाड़ी वन पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सा नाम मरुस्थलीय से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 101, वायु प्रदूषण के लिए संकेत का कार्य करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा लाइकेन तथा मॉस्ट डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, ओजोन छिद्र बनाएगा तो अंटार्कटिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
3 किस गैस ने भोपाल गैस त्रसदी में हजारों जानें ली? तो ये MIC ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 महानगरों में है प्रमुख वायु प्रदूषक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा CO2 तथा SO2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 जब नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रभावित कर दी जाती है तो उसका VOD क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 धुंध बनती है तो धुएं प्लस कोयले से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 मुद्रा प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 कार्बनिक मोनोऑक्साइड का प्रभाव अत्यंत घातक होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए इसकी बद्धता ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 250 गुना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 किसके कारण है धुएं से है आंखों में जलन पैदा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा एन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 ठीक है पेन है एक प्रमुख क्या? तो वायु प्रदूषक। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111 देखें ऑट इकोलॉजी ठीक है के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक जाति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 देखें सिनकोलॉजी ठीक है के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर बी अनेक जाति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 हरे पादप है महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बेनेसगिक भोजन उत्पादक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 वायुमंडल में है संतुलन बनता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी उत्पादक उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 जब बड़ी मछली छोटी मछली को खाए, छोटी मछली जलीय कीड़े और पादप प्लवकों पर घोषित हो तो जलीय कीट। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 खाद्य कीट कहाँ होते हैं? ठीक है। आरंभ होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। 117 होता है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर कौन सा? जीव समुदाय और उसके वातावरण का तंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 ठीक है इकोसिस्टम में जटिल पारस्परिक क्रिया करने वाला अंग कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा कौन सा? जीव समुदाय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 ठीक है खाद्य कड़ी में सही क्रम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी घास कीड़ा चिड़िया सांप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 वन इकोसिस्टम में हरे पादप हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक उत्पादक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 ठीक है तालाब के इकोसिस्टम में उपभोक्ता जीवीय घटक हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कीड़ा। ठीक है। 122 में ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऑप्शन नंबर ए सीधा। ठीक है। 123 में कौन सा तालाब के जीव भार के पिरामिड होता है? ऑप्शन नंबर सी उल्टा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 किसी परिस्थिति तंत्र का समुच्चय अध्ययन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है ऊर्जा पिरामिड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए टेहरी गढ़वाल जिले में प्रारंभ किया गया चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सुंदरलाल बहुगुण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल नामक है संस्थान स्थित है, इसका राइट आंसर कौन सा? नई दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127 मध्य प्रदेश की वनस्पतियों को है कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता तो सी। ठीक है 370 ppm। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 वायु भूमंडल में ओजोन की परत पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कहाँ? सप्ताह मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 130 ओजोन हंस के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक योगदान किस गैस का है? तो CO2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है, तो द्वितीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 जीव संख्या घनत्व प्रभावित होता है, ऑप्शन नंबर डी जन्म दर तक मृत्यु दर है और अप्रवासन। ठीक है। और उत्प्रवासन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 जैव वैज्ञानिक संतुलन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी उत्पादकों उपभोक्ता एवं उपभोक्ताओं के माध्यम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135 पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखें बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136 इन्वायरमेंट देखिए शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 है पृथ्वी का यह हिस्सा यहाँ जीवन यापन होता है, इसका राइट आंसर होगा खालिस्तान के रूप में माना जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जीव मंडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन की मदद करने में समक्ष है वो कहा जाता है क्या? तो स्थल मंडल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 ठीक है निम्नलिखित क्षेत्रों में पानी कहाँ पर गैस तरल और ठोस के रूप में उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 140 पृथ्वी की कुल सतह में लगभग 47% क्षेत्र जल मंडल वाला है, तो ऑप्शन नंबर 70। ठीक है।
%। 141 निम्नलिखित में से तत्वों में से कौन सा स्थल मंडल के सबसे बड़ा घटक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 भारत का सबसे पुराना देखें NGO आधारित संरक्षण अनुसंधान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे नेचुरल देखें हिस्ट्री देखो सोसाइटी देखें मुंबई। क्वेश्चन नंबर 143 पृथ्वी की अनुमानित आयु है कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए 5 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 144 में मुख्य कारक का नाम है जो प्रदूषण उत्पादन करता है? तो ऑप्शन नंबर मनुष्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 है जैव नवीकरण से पदार्थ का नाम है रेडियोधर्मी कचरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 है देखिए जंगलों की पूर्ति का है बड़ा कारक है देखें और ऑप्शन नंबर कौन सा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ए। ठीक है। सिल्वी कल्चर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147 निम्नलिखित में से अजैविक पर्यावरण के दो घटक हैं कौन सा? हवा और पानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 हवा अपशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी में रहता है जिसका उपयोग नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जैव अम्लीकरणीय अपशिष्ट। ठीक है। अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 ओजोन परत के ऊपर आयन की परत है जो छोड़ती है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी रेडियो किरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 हवा तथा पानी का प्रदूषण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 मनुष्य है एक क्या? तो ऐसा सर्व आहारी मतलब वो सब खा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 भौतिक तथा जैविक संसार जहाँ कोई लेकिन नहीं रहता है उसे कहते हैं क्या? मतलब पर्यावरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए जहाँ कौन सा जरूरी कार्य है जो विभिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न है पर्यावरण उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 50 से 60 किलोमीटर तक है वायुमंडल में उपस्थित गैस कौन सी है? तो ओजोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155 कौन सी गैस अधिक जहरीली होती है? ठीक है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 156 कौन सा रोग है ऊतकों की देखें अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर कैंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 157 पौधे तथा जानवर बनाते हैं क्या? तो बनाते हैं ऑप्शन नंबर बी जैविक पर्यावरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 158 वनों की कटाई के कारण होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए भूमि का कटाव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 है सूर्य से आने वाली है परावैंगनिक किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया द्वारा ठीक है सोखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओजोन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 आम कीड़े मार देखें दवाइयाँ कौन सी हैं? इसका राइट आंसर DDT तथा देखें BHC। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 धरती के नीचे है पानी की सतह देखें सतह कहलाती है कौन सी? तो होती है ऑप्शन नंबर ए वाटर टेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 तेल की पानी पर है पतली सतह होती है तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑयल स्किल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 163 इनमें से कौन सी खतरनाक है बीमारी है जिसका इलाज नहीं है? तो इसका राइट आंसर कैंसर और तथा एड्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164 सिलीकल्चर कार्यक्रम है इसका राइट आंसर होगा वन की पूर्ति ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 165 वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा धरती से 60 किलोमीटर तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 166 हवा में है स्वतंत्र ऑक्सीजन आती है तो इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण में समय पौधों से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 निम्नलिखित में से कौन सा सर्वभक्षी जीव है? इसका राइट आंसर होगा चील। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168 निम्न में से परितंत्र का जैविक घटक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पौधे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169 जीवाश्म ईंधन के दहन से है कौन सी गैस पैदा नहीं होती? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी कार्बन ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 170 पौधों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी उत्पादकों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 कौन सी प्राणी मांसाहारी है? ठीक है। मांसाहारी है तो इसका राइट आंसर होगा मेंढक। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 172 कौन सा जीव शाकाहारी है? तो टिड्डा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 177 शराब दिमाग के संतुलन को क्या करती है? तो वो घटाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 प्रदूषक जो वर्षा के पानी में घुलकर देखें अम्लीय वर्षा का कारण बनता है उसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 175 शोर को मापने की इकाई है तो डेसिबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176 सबसे अधिक देखें हानिकारक प्रदूषण होता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170 निम्नलिखित में से कौन सा है देखें निम्नकरणीय देखें पदार्थ है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कागज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178 एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल लगाने को खालिस्तान कहते हैं तो उसे कहते हैं क्या? मोनोकल्चर फसल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 जैव विविधता के विशिष्ट स्थल हैं कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वन। ठीक है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 180 परावैंगनिक किरणें किस प्रकार के हैं कैंसर का कारण बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 181 चिकित्सा कचरा किस रंग के कूड़ेदान में डाला जाता है? ठीक है।
तो इसका राइट आंसर होगा लाल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 182। ठीक है। पोषी स्तर में प्रथम पद सदा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पादप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183। कौन सी पोषी स्तर के बाद है ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है, इसका राइट आंसर 14। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 184। उत्पादकों के स्तर जीवों की संख्या कैसी होती है, इसका राइट आंसर सबसे अधिक। नंबर 185। हरे पेड़ पौधे कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं, तो 1%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186। ठीक है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, जो इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187 सॉरी। पराबैंगनी किरणें देखें ओजोन के है विघटित कर देती हैं, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188। कौन सा मानव निर्मित है और परितंत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189। जैविक और अजैविक पदार्थों की क्रियात्मक इकाई है, इसका राइट आंसर होगा परितंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190। जिनमें से कौन से परितंत्र का जैव घटक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पौधे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा DN। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192। निम्नलिखित में से कौन सा आहार, ठीक है, श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी घास, मानव और बकरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193। जैव घटक और है अजैविक घटक किससे संबंधित हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94। देखो मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा गया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तृतीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195। जिनमें प्रकाश संसरण की क्षमता होती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पादप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 196 है, देखिए अजैव निम्नीकरण पदार्थ होता है कौन सा, उपरोक्त सभी। ठीक है। DDT देखें, पॉलीथीन, ठीक है, तो प्लास्टिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी रेफ्रिजरेटर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98। खाए हुए भोजन का कितना प्रतिशत जैव मात्रा में बदलता है, तो 10%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199। ओजोन परत किस से बनती है, इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 200। ठीक है। सबसे अधिक हानिकारक रसायन है किसमें संचित होते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मानव में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक क्रमों का प्रभाव प्लास्टिक पर पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम सा परितंत्र है, इसका राइट आंसर होगा बगीचा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर कहाँ मिलता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, मकराना में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205। निम्नलिखित में से ब्लैक पर्वत स्थित कहाँ है, तो इसका राइट आंसर होगा USA में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 206। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है क्या, तो मन्नार की खाड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207। निम्नलिखित में से कौन सी एक है ग्रीन हाउस गैस है, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 208। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है, इसका राइट आंसर होगा पांडा को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209। परिस्थिति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए, इसका राइट आंसर 33.3%। 210। निम्नलिखित में से कौन सा देखें परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा कोयला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 211 है, सौरमंडल में है किस ग्रह के जीवन में संभावना विद्यमान है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यूरोप। ठीक है, यूरोपा। क्वेश्चन नंबर 212। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनाती हैं, तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी देवप्रयाग। ठीक। क्वेश्चन नंबर 213। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जोग। 214 है, सरदार सरोवर है परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215। निम्नलिखित में से विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, व्यस्त, ऑप्शन नंबर डी राइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 216। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उष्ण कटिबंधनीय वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 217। निम्न में से है कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाती है, इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 218। भारत में है सूदी वस्त्रों की राजधानी किससे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मुंबई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219। खेत की झूम विधि खालिस्तान में है अपनाई जाती है, इसका राइट आंसर होगा कौन सा, नागालैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 220। निम्न में से कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है, इसका राइट आंसर होगा हमारा आलू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 221। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी के पर आधारित है, इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चेनाब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 222। भारत का सबसे बड़ा
ज्वार नद मुख्य किस नदी के मुहाने पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुगली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 223, त्रिवेणी नहर में है किस नदी से पानी आता है? इसका राइट आंसर होगा गंडक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 224 है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध है किस राज्य से है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केरल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225, निम्न में से कौन सा है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा अरावली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 226, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मंदसौर में। क्वेश्चन नंबर 227, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर। फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 228, निम्नलिखित में से किस नदी को है उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की है गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कावेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर भारत का है, देखें क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2.4%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 230, निम्न में से कौन सी नदी देखें एस्चुरी नदी बनती है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 230, निम्न में से कौन सी नदी है जो एस्चुरी है देखें नहीं बनाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? महानदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 231, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी देखें नदी है दक्षिण को उत्तर की ओर प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बेतवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 232 है, भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 233, पादप सूर्य के प्रकाश को उपयोग करते हैं? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 234 है, जंतु जो दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मांसाहारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 235, पर्यावरण में जैविक घटक है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, शैवाल होगा, बैक्टीरिया होगा, पेड़ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 236 है, पर्यावरण में तत्वों के हैं देखें चक्रीकरण को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा जैव भूगर्भीय देखें रासायनिक चक्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 237, आहार श्रृंखला में मनुष्य है? इसका राइट आंसर उपभोक्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 238 है, प्रदूषण को निम्न में से किस परिभाषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, ऊर्जा का संरक्षण, अवांछित अथवा विषैले पदार्थों को उपस्थित और मिट्टी की ऊपरी परत का उखाड़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर होगा अवांछित अथवा विश्लेषण पदार्थों को उपस्थित। ठीक, क्वेश्चन नंबर 239, ओजोन डे किस दिन मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 240, भोपाल त्रसती किस गैस के कारण हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा मिथेल। ठीक है, आइसोसिनेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 241, किस पदार्थ से जल प्रदूषित होने पर मिनी माता बीमारी होती है? इसका राइट आंसर होगा तो होता है मरकुनिक क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 242, जल का क्लोरीकरण। ठीक है, क्लोरीकरण किया जाता है कैसे? तो मैथो जल एवं देखें कवक को मारने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 243 है, BOD का अर्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बायोलॉजिकल देखें ऑर्गेनिक डेथ। क्वेश्चन नंबर 244, किस प्रदूषण के कारण है देखें तेजाबी वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 245, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर होता है ए खनन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 240, ध्वनि प्रदूषण होता है? इसका राइट आंसर डेसिबल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 247, ध्वनि प्रदूषण से होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हृदय गति में वृद्धि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 248 है, किस स्तर का ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा 120 dB से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 249, ऊर्जा का पुनः चक्रण स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा बी सूर्य ऊर्जा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 250 है, सबसे अधिक है स्वच्छ जल किसमें पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा पोलर हिम एवं ग्लेशियर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 251, मृदा संरक्षण एवं मुख्य कारण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर देखें बी होता है कौन सा? निवर्णीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 252, विश्व का सबसे बड़ा है कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चीन, अमेरिका एवं रूस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 253, गहरे समुद्र में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है कौन सा? तो होता है कोबाल्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 254, ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 255, भविष्य का गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 256, सब्जी फल और है ऑर्नामेंटल देखें पौधों को लगाने को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हॉर्टिकल्चर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर चावल। ठीक है, राइस। क्वेश्चन नंबर 258, प्रति व्यक्ति दैनिक ऊर्जा की खपत है सबसे अधिक किस देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में। ठीक, क्वेश्चन 259,
भारत में कौन सा खनिज बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सोना। ऑप्शन नंबर चिपको आंदोलन से जुड़े व्यक्ति का नाम तो होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए श्री सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 गरीबों का लकड़ी है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 265 स्वच्छ जल की भूगर्भीय स्रोत है। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 263 संरक्षण का अर्थ होता है तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों को बचाव, प्राकृतिक संसाधनों को मैनेजमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 264 भारतीय जैव विविधता को कहते हैं क्या? तो होता है कहते हैं क्या होता है? अल्फा विविधता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 265 रेड लिस्ट में से किसके संबंध में सूचना होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलोपन के खतरे का सामना कर रहे जीव जंतुओं के संबंध में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 266 किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों को सुरक्षित रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 267 ठीक है कान्हा ठीक है राष्ट्रीय उद्यान किस लिए मशहूर है? ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बाघ के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 268 मानव जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान आता है कौन सा? दूसरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 269 गैसीय प्रदूषक प्रभावित कर दे हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, फेफड़ों को और आंखों को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 270 सिलिकोसिस ठीक का कारण है? इसका राइट आंसर होगा सिलिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 271 AIDS किस कारण होता है? ठीक है। एड्स किस कारण होता है? तो ये होता है कौन सा? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए HIV से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 272 जठर संबंधी रोग कारण है तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 273 पर्यावरण में तत्वों के हैं चक्रीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जैव भूगर्भीय देख रासायनिक चक्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 274 प्रदूषण है कौन सा? अवांछित अथवा देखें विषैले पदार्थों का उपस्थिति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 275 पुनर्जीवित न होने वाला ऊर्जा स्रोत है? इसका राइट आंसर जीवाश्म ईंधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 276 निम्न गैसों में से कौन ताजमहल को है चुपचाप खा रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। ऑप्शन नंबर 270 धुआं समान कुहासा को कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा स्मोक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 278 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी गरीब देश और अमीर देश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 279 ओजोन परत के क्षरण तथा ओजोन क्षेत्र के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी वृद्धि हुई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है कौन सा? त्वचाई कैंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 280 है स्वचालित है वाहनों के उत्सर्जन में है कौन सा देखें प्रदूषक अनुपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? फ्लाई एस। क्वेश्चन नंबर 281 ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है? इसका राइट आंसर ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 282 पीने के जल में निम्नलिखित में से किसका अधिकतम से फ्लूरोसिस ठीक है फ्लूरोसिस बीमारी होती है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ऑफ फ्लूराइड। क्वेश्चन नंबर 283 नदी के जल का अधिक BOD अधिक है इसका अर्थ है जल स्वच्छ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 284 सीवेज प्रदूषित जल पीने के कारण होता है क्या? तो उपरोक्त सभी डायरिया होता है, पेचिस होता है, ठीक है, और टाइफाइड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 285 ध्वनि की तीव्रता को निम्न में से किसमें मापा जाता है? तो होता है डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 286 चिपको आंदोलन का आरंभ किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1970 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 287 एस्बेस्ट है क्या? इसका राइट आंसर होगा अधातु खनिज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 288 जीवाश्म ईंधन है? इसका राइट आंसर होगा पुनः जीवित न होने वाले संसाधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 289 कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा कहलाता है? इसका राइट आंसर बायोमास ऊर्जा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 290 बेरमी कॉम्पिस्टिंग में निम्नलिखित में से कौन मुख्य भूमिका अदा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा केंचुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 291 भारतीय गैंडा कहाँ सुरक्षित है? इसका राइट आंसर होगा कौन सा? तो काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक। क्वेश्चन नंबर 292 ठीक है 292 है बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा झारखंड में। ठीक। क्वेश्चन नंबर 293 ठीक है झारखंड के किस जिले में पक्षी अभ्यारण्य अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? साहिबगंज। ठीक। क्वेश्चन नंबर 294 है कौन सा? नाट लिटी सीधे निर्भर है किस पर? तो जनसंख्या के जन्म दर पर। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 295 एडस का संचरण होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी डी दोनों। क्वेश्चन नंबर 296 विश्व जैव विविधता दिवस किस नाम दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 23 मई को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 297 जैविक संसाधन में है सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? खनिज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 298 पर्यावरण जीव के परिस्थितियों कारकों का योग है, इसका राइट आंसर होगा, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिटिंग, ठीक। क्वेश्चन नंबर 299 उत्खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वन संपदा नष्ट हो जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 300 औद्योगिकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी प्रदूषणों में वृद्धि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 301 निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खनिज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 302 पानी का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, खेती में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 303 खनिज पदार्थ हैं जिन कच्ची वस्तुओं में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर आयस्क। 34 क्वेश्चन नंबर 304, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देखें आध्यात्मिक खनिज है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 305 वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, ठीक है। कौन सा? तापमान, मिट्टी और जल पूर्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 306 है कांटेदार है वृक्ष का देखें कंटीली झाड़ियाँ किस प्रकार वनस्पति हैं? इसका राइट आंसर होगा मरुदबिद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 307 पर्यावरण के संबंध में कौन सा है तथा गलत है? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 308 पर्यावरण के घटकों में आप हैं किसे सम्मिलित करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जल, मृदा और वायु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 309 पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है क्या? तो ऑप्शन नंबर उद्योग और धंधा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 310 पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की व्याख्या करने हेतु है भूगोल की शाखा किया गया शाखा को है विकसित किया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा भूगोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 311 जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में है कौन सा कारक है? प्राकृतिक कारक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर प्रजाति की प्रजनन क्षमता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 312 पर्यावरण संरक्षण हेतु है देखें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉकहोम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 313 भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? इसका राइट आंसर होगा 1972 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 314 जैव विविधता में है सम्मिलित है, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी पेड़ पौधे अति सूक्ष्म जीवाणु तक जीव जंतु, ठीक। क्वेश्चन नंबर 315 मानव एवं पर्यावरण मानव तथा पर्यावरण के परिवर्तनशील संबंधों का विशद विवरण मिलता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव परिस्थितियों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 316 विश्व में औद्योगिक विकास का प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी 19वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 317 पारिस्थितिक विकास की सतत अवधारणा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 318 परिस्थिति तंत्र की गुणवत्ता आधारित होती है, तो इसका राइट आंसर होगा जैविक एवं अजैविक घटकों के संतुलन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 319 निम्नलिखित में से कौन सा है पर्यावरण का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? बस्तियाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 320 प्रभावकारी पदार्थों का यह संपूर्ण योग जिसमें हम रहते हैं कहलाता है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 321 मानव एवं पर्यावरण के हैं देखें बदलने संबंधों का अध्ययन मिलता है, इसका राइट आंसर होगा मानव परिस्थितियों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 322 भू स्खलन सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 323 पर्यावरण हास्य होता है इनमें से सभी, ठीक। से प्राकृतिक प्रकोप से, पर्यावरण आघात से, प्राकृतिक आपदा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 324 विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 325 जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में है कौन सा कारक है? प्राकृतिक कारक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रजाति की प्रजनन क्षमता, ठीक। क्वेश्चन नंबर 326 जनसंख्या विस्फोट संबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 327 बांध परियोजनाओं ने देश के विशिष्ट वनस्पति को नष्ट कर दिया है, यह कथन, ठीक है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर माधव, ठीक। क्वेश्चन नंबर 328 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है जूमिंग कृषि से वनों को विनाश सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश पुलिस भारत के आदिवासी क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 329 जलवायु परिवर्तन पर है अंतर सरकारी पैनल है IPCC का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1988 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 330 संयुक्त राष्ट्र है पर्यावरण
कार्यक्रम UNEP की शुरुआत है कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 331, विश्व संस्कृत संगठन UNO की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी 214 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 332, जलवायु परिवर्तन है पर अंतर सरकारी पैनल IPCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कौन सा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 333, विश्व पर्यावरण सुरक्षा देखें GEF नामक है संस्था की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1992 में। क्वेश्चन नंबर 334 है देखें वैश्विक हरित विकास संस्था देखें GGI की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 210 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 335, विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 1961 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 336, वैश्विक है फुटप्रिंट देख नेटवर्क की स्थापना है कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 203 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 333, अर्थ ओवर की शुरुआत है किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 207 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 338 है 22 अप्रैल को है मनाए जाने वाले हैं पृथ्वी दिवस की शुरुआत है कब से शुरू हुई थी? 1970 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।